हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का न्यू वीडियो के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो सर हम देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर की यहां पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर के बारे में ये चैप्टर आपके लिए क्या कहता है, सभी कुछ यहां पर कवर करेंगे एक एग्जांपल के साथ। बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसी के साथ ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी यहां पर कवर करेंगे। एक एग्जांपल लेंगे आपकी बुक का, डीके गोयल का, ठीक है, उसको समझेंगे बहुत अच्छे से। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर होता क्या है। थ्योरेटिकली यदि बात करें तो बच्चों यहां पर डिस्काउंट का मतलब है कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट ऐसे डेटर को दिया जाता है जिनसे पैसा समय पर या समय से पहले रिसीव होने की संभावना है। मतलब कि ऐसे डेटर जिनसे रिकवरी समय पर या उससे पहले हो जाएगी, गुड डेट्स पर ही डिस्काउंट दिया जाता है सर। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर की बात करें तो सर हम कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के कारण प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाते हैं। जिस तरह से कंजर्वेटिव ऑफ अप्रोच के कारण ही हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट करते हैं। अगले साल के होने वाले एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम पहले से ही बच्चों बुक कर चलते हैं, इसीलिए प्रोविजन बनाया जाता है। और बच्चों प्रोविजन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाता है। ये सभी कंजर्वेटिव अप्रोच के कारण होता है। कंजर्वेटिव अप्रोच ये कहती है कि आने वाले एक्सपेंसेस और लॉसेस यदि संभावित हैं पर उनका अमाउंट सर्टेन नहीं है, होना निश्चित है पर अमाउंट सर्टेन नहीं है, तो सर आप उन्हें पहले से ही प्रोवाइड फॉर कर चलिए। अगले साल यदि ऐसे खर्चे या लॉस होने वाले हैं तो आप इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस से उन्हें चार्ज कर दीजिए, उसके लिए प्रावधान बना लीजिए, उसके लिए कुछ अमाउंट सेट अपार्ट कर दीजिए। उसी अवधारणा को ध्यान में रखकर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाया जाता है, और उसी अवधारणा के आधार पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी क्रिएट किया जाता है। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ऑन द एजम्पशन ऑफ द सेम बेसिस। तो सर यहां पर बात करते हैं, यदि हमें इसे P&L से चार्ज करना पड़े तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आती है बच्चों? ये इसकी जनरल एंट्री हो जाती है। और यदि बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर की मैं बात करूं तो बच्चों पहले डेटर्स में से बैलेंस शीट के अंदर फर्दर बेड डेट्स लेस किए जाते हैं। फर्दर बेड डेट्स के बाद जो बैलेंस बचता है उसमें न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स लेस किया जाता है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस 2 वीडियोस। यदि नहीं देखे हैं तो फटाफट से जरूर देखिए, छोटे वीडियो हैं पर बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है, बहुत काम के हैं सर आपके लिए। ओके सर, तो यहां पर चर्चा करते हैं आगे। फिर जो बचते हैं वो गुड डेट्स हैं, मतलब प्योरली एक ऐसे डेटर हैं जिनसे पैसा मिल ही जाएगा। सर डेटर्स को रियलाइजेबल वैल्यू पर हम दिखाते हैं, इसीलिए इन्हें हमने कहा गुड डेट्स के साहब इसमें इतने डूब गए, इतने डूबने की संभावना है। ये ऐसे डेटर हैं, मैंने एग्जांपल लिया है 1 लाख रुपीस के ऐसे डेटर हैं जो कि रिकवर हो जाएंगे। अब हम मानकर चलते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच के कारण कि सर इनमें से 5% को हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसे डेटर हैं जो समय से पहले पेमेंट कर देंगे, और मतलब पूरे 1 लाख के डेटर ऐसे हैं जो समय पर भुगतान हमें कर देंगे, उनका 5% हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट आने वाले साल का खर्चा है, सर्टेन है, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी हम देकर चलते हैं, इसीलिए कंजर्वेटिव अप्रोच कहती है कि इसी साल P&L से उन्हें प्रोवाइड कर लीजिए। इसीलिए बच्चों यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट किया है और प्रोविजन को हमने क्रेडिट किया है। और बच्चों इसके अंदर से भी हम प्रोविजन 5% को लेस कर देंगे और नेट 95,000 के डेटर्स को हम दिखाएंगे जो कि अगले साल रिसीव होने जा रहे हैं। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है आपकी बुक से ही, ठीक है। यहां पर ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 है डीके गोयल का। बेड डेट्स का बैलेंस दिया है बच्चों ट्रायल बैलेंस के अंदर 36,000। प्रोविजन का ये ट्रायल बैलेंस जो है 31 मार्च 2020 का है बच्चों, 31 मार्च 2020 का ट्रायल बैलेंस है। और प्रोविजन जो दिया है 1 अप्रैल 2019 का है। तो गौर फरमाइएगा, ये प्रोविजन ओपनिंग प्रोविजन है जो कि लास्ट ईयर के एंड में बनाया गया होगा और 2019-20 के लिए बनाया गया। 19-20 में जो भी बेड डेट्स होंगे वो इस प्रोविजन में से ही राइट ऑफ किए जाएंगे। हमने 2 वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया है। 7,500 का पिछले साल हमने प्रोविजन बनाया था, और वो इसलिए बनाया था कि इस साल 19-20 के अंदर जो भी बेड डेट्स होगा ना वो यहां से राइट ऑफ किया जाएगा, और पिछले साल के P&L से ही हमने ये 7,500 का प्रोविजन बनाया था। राधे राधे। आगे की बात करते हैं। सन्ड्री डेटर हमारे 2 लाख के हैं सर।
फिर एडजस्टमेंट्स दिए हैं, फर्दर बेड डेट्स है 2000 और आपको नया प्रोविजन बनाना है डेटर पर 5%। उसके बाद जो गुड डेट्स बचे उस पर आपको 3% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी बनाना है। तो यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो लेजर अकाउंट्स हम इसके प्रिपेयर करते हैं। हमने बेड डेट्स का लेजर अकाउंट्स बनाना है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का बनाना है, डेटर का बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, बैलेंस शीट में क्या डिस्क्लोजर होगा, ये सारी बातें सर हम कर लेते हैं। सबसे पहले इनके ओपनिंग बैलेंसेस लिख देते हैं सर। टू बैलेंस बीडी, ये हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा। बेड डेट्स का था सर 3600। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है बाय बैलेंस बीडी। शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रही है बात। 7500 ये क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा बच्चों। प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है, ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन का होता है बच्चों क्रेडिट। डेटर का ओपनिंग बैलेंस है सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट कम्स ₹2 लाख। ये 2 लाख का बैलेंस हमने लिख दिया विद रेस्पेक्ट ऑफ डेटर। अब बच्चों फर्दर बेड डेट्स हुए, फर्दर बेड डेट्स हुए 2000 के। यदि इसकी एंट्री आपको आती है तो मुझे बताइए फर्दर बेड डेट्स की एंट्री क्या होगी बच्चों। बेड डेट्स, बोलिए बच्चों, बेड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। बेड डेट्स की ऑलवेज एंट्री यही होती है, चाहे ड्यूरिंग द ईयर है या एंड ऑफ द ईयर में यू फाइंड आउट सम बेड डेट्स हैव बीन हैपेंड बट यू मिस्ड दैट, आपने उनको रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए उसकी अकाउंटिंग एंट्री 31 मार्च को हम कर रहे हैं। फर्दर बेड डेट्स यहां पर हुए थे सर 2000 के। तो बच्चों ये एडजस्टमेंट एंट्री होगी। अब मुझे एक बात बताइए, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में अपोजिट लेजर का नाम लिखा जाएगा टू डेटर। ये हमारा बेड डेट्स अकाउंट है, इसके डेबिट साइड में सर हमने पोस्टिंग कर दी है टू डेटर्स दैट इज 2000। और यदि बात करें टोटल बेड डेट्स की तो 5600 हो गए ड्यूरिंग द ईयर। जो फाइंड आउट हुए थे ड्यूरिंग द ईयर वो थे 3600 और जो एंड ऑफ द ईयर में फाइंड आउट हुए 2000, टोटल हो गए 5600। अब बच्चों हमने लास्ट ईयर ही प्रोविजन बना लिया था, देखिए 7500 का, कि सर इस साल जो बेड डेट्स होंगे उनके लिए अलग से पैसा रख दिया था हमने लास्ट ईयर 7500 का। तो जो बेड डेट्स हुए हैं इस साल उन्हें आप कहां से राइट ऑफ करोगे, प्रोविजन अकाउंट से ही राइट ऑफ करोगे। मतलब ये सर हमारे पास एक प्रोविजन है, उसमें 7500 का क्रेडिट बैलेंस पहले से ही पड़ा हुआ है। जब ड्यूरिंग द ईयर बेड डेट्स हुए तो इसमें से 5000 कितने के बेड डेट्स हुए सर 5600, वो 5600 हम इस पैसे का उपयोग कर लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे। तो जब प्रोविजन के बैलेंस को हम यूज लेंगे बेड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए तो हमें उसे करना पड़ेगा बच्चों डेबिट, क्योंकि उसका ऑलरेडी बैलेंस था क्रेडिट, हम उसे यूज लेंगे टू राइट ऑफ द बेड डेट्स तो हमें करना पड़ेगा डेबिट। तो बच्चों एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री मेरे बच्चे हमें बताएंगे, थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सर प्रोविजन को जैसा कि आपने बताया यूज लेने के कारण प्रोविजन फॉर बेड डेट्स हो जाएगा बच्चों, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट यूज होने के कारण, क्योंकि उसका बैलेंस क्रेडिट था, यूज लेंगे टू राइट ऑफ द बेड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर दैट इज टोटल 5600, इसलिए प्रोविजन को यूज लेने के कारण हमने डेबिट किया। ये देखिए सीखा ना हमने, ये 5600 हमने यूज लेना है टू राइट ऑफ द बेड डेट्स, तो उसे हमें डेबिट करना पड़ेगा। अब यहां पर पैसा कितना बच जाएगा सर, बताओ पैसा कितना बच जाएगा सर, 7500 में से 5600 जब हमने यूज लिया तो कितना पैसा बचेगा, 1900 का बैलेंस बच गया, आई बात समझ में, और वो क्रेडिट बैलेंस बचा है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा माइंड में। और ये हमने बेड डेट्स यहां से कर दिए सर राइट ऑफ। आप जानते हैं बेड डेट्स का बैलेंस क्या था, डेबिट। अब जब आप उन्हें राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे सर, क्रेडिट। देखिए बेड डेट्स का ऑलवेज बैलेंस डेबिट होता है बच्चों, बेड डेट्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, ये डेबिट बैलेंस है बेड डेट्स अकाउंट का 5600। जब आप इसे राइट ऑफ करेंगे तो करना पड़ेगा क्रेडिट, इसलिए बच्चों हमने किया है बेड डेट्स अकाउंट को क्रेडिट। अब देखिए पोस्टिंग की बात करें तो बेड डेट्स क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में अपोजिट लेजर का नाम लिखा जाएगा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 5600। तो हम यहां पर लिख देते हैं बाय प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बराबर 5600, और ये 5600 और ये अकाउंट हो गया हमारा क्लोज। राधे राधे। अब बात करें प्रोविजन फॉर बेड डेट्स की, तो बच्चों हमारे पास प्रोविजन फॉर बेड डेट्स डेबिट पड़ा हुआ है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स डेबिट पड़ा हुआ है, तो डेबिट साइड में अपोजिट लेजर का नाम
टू बेड डेट्स लिखा जाएगा 5600। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट ये रहा हमारे पास, तो इसके डेबिट साइड में टू हम लिख देंगे बेड डेट्स 5600। तो मुझे एक बात बताइए कितना बैलेंस बचा सर? इस अकाउंट में 1900 का बैलेंस अभी बचा हुआ है। 7500 इसका क्रेडिट बैलेंस है, 5600 बेड डेट्स को राइट ऑफ करने में काम आ गया, अभी 1900 का बैलेंस और बचा है। अब अगले साल के लिए देखिए यहां पर रेसिप्रोकल एंट्री करनी थी हमें। देखिए बेड डेट्स अकाउंट डेबिट किया था टू डेटर, ये हमने जनरल एंट्री करी थी जिसके अंदर डेटर क्रेडिट किया था। ठीक है, डेटर क्रेडिट हुआ था फर्दर बेड डेट्स के कारण। तो सर अब डेटर 2000 से कम हो गए हैं, डेटर क्रेडिट हुए थे, तो क्रेडिट साइड में अपोजिट लेजर का नाम भी तो आएगा सर, बाय बेड डेट्स 2000। तो यदि मैं अब क्लोजिंग डेटर की बात करूं तो डेबिट बैलेंस तो है सर हमारे पास 2 लाख और क्रेडिट में है 2000। तो सर बाय बैलेंस कितना आ जाएगा बच्चों? कलर चेंज कर लेता हूं आपके लिए, यहां पर आ जाएगा बाय, ओके, बैलेंस CD 1,98,000। ये ऐसे डेटर बचे हैं जो अगले साल रिकवर होने वाले हैं। ये क्लोजिंग डेटर है हमारे, क्या है ये? क्लोजिंग डेटर। अब इसका भी 5% डूबने की संभावना है सर। देखिए प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 5% अगले साल डूबने की संभावना है। तो कंजर्वेटिव अप्रोच के कारण प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन आपको 5% बनाना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर पर क्लोजिंग प्रोविजन बनाया जाएगा। ओपनिंग प्रोविजन क्रेडिट साइड में बनाया था, क्लोजिंग प्रोविजन डेबिट साइड में बनाया जाएगा, रखा जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस हमें मेंटेन करना है अगले साल के लिए, ध्यान रखिए। तो ये मेंटेन किया जाएगा 1,98,000 पर 5%। यहां बच्चे गलती कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर बच्चों। 1,98,000 का 5%, हाउ मच इट कम्स? 9,900। 9,900 कितना हुआ सर? 9,900 का प्रोविजन हमें नेक्स्ट ईयर के लिए रखना है। क्या बात समझ में आती है? तो यदि चर्चा करें 5,000 प्लस 9,900, हाउ मच इट कम्स? 15,500। 15,500 यदि 15,500 क्रेडिट साइड में भी लिख दिया हमने, इसमें से लेस किया 7,500, तो बच्चों हमें P&L से बनाना पड़ेगा कितना प्रोविजन और बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस से बैलेंसिंग फिगर दैट कम्स 8,000। देखिए सर बात करते हैं समझदारी की। पहले हमारे पास 7,500 का प्रोविजन में बैलेंस था, बेड डेट्स हुए 5,600, हाउ मच? 5,600। ठीक है, तो सर बेड डेट्स को यूज लेने के बाद जो बैलेंस बचा था वो था 1,900। कितना था? 1,900 का बैलेंस हमारे पास क्रेडिट बैलेंस बचा था प्रोविजन फॉर बेड डेट्स के अंदर। ठीक है, अभी हमें क्रेडिट बैलेंस रखना कितना है? अगले साल के लिए कितना रखना है? अगले साल के लिए हमने रखना है सर यहां पर 9,900। जब अगले साल के लिए आपको 9,900 का बैलेंस लेकर जाना है और आपके पास ऑलरेडी 1,900 का बैलेंस है, तो और कितना बनाना पड़ेगा? कितना और क्रिएट करना पड़ेगा? सर हमें क्रिएट करना पड़ेगा 8,000 का और प्रोविजन। तो बच्चों जब प्रोविजन आप क्रिएट करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसे चार्ज करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, फॉर बेड डेट्स। बात समझ में आती है बच्चों? 8,000 रुपीज ये यहां पर ट्रांजेक्शन हो जाएगी। क्या बात समझ में आती है? ओके सर, आगे की चर्चा करते हैं सर। ये हमने राइट ऑफ कर दिया P&L के अंदर। अब P&L यहां पर डेबिट हुआ है, यस और नो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां डेबिट हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स आना चाहिए बच्चों। टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स आना 8,000 ही चाहिए, बट उसे लिखा कैसे जाएगा सर? घुमा फिरा के लिखा जाएगा। कैसे? 5,000 का बेड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन 9,900, टोटल 15,500, उसमें से ओल्ड प्रोविजन यानी कि 7,500 को लेस करेंगे, फिर जाके आएगा 8,000। ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है, आपको इन दोनों को जोड़ना है इनर कॉलम में
5600 प्लस 9900 दो वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें से ओल्ड बैलेंस को लेस करना है, तब जाकर 8000 आएगा। तो इनर कॉलम में सर हमें इस तरह से दिखाना पड़ेगा बेड डेट्स, जो कि कितने थे 5600, फिर इसके अंदर हम जोड़ेंगे न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। न्यू प्रोविजन हमें रखना है 9900 का बच्चों, ये हमने रखना है 9900। तो इस हिसाब से टोटल आ जाएगा 15500। ओके सर, 15500। इसमें से हमने लेस कर देना है ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, ओल्ड प्रोविजन कितना था सर 7500 का था, तो आउटर कॉलम में आपके आ जाएगा बच्चों 8000। इस तरह से प्रेजेंटेशन आपको P&L अकाउंट के अंदर करना है। बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में डेटर्स को दिखाया जाएगा। ये आपकी असेट है, इस असेट साइड में हमें डेटर को प्रेजेंट करना है। ट्रायल बैलेंस से पहले डेटर लेंगे हम, ठीक है। डेटर्स थे ट्रायल बैलेंस में 2 लाख के, कितने सर 2 लाख। फिर उसमें से हम लेस करेंगे फर्दर बेड डेट्स, जो कि थे हमारे 2000। इसे लेस करने के बाद हमारा बैलेंस बचा था 1,98,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इस 1,98,000 में से जो हमने नया प्रोविजन बनाया है, जो अगले साल डूबने की संभावना है, न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, दैट इज 9900। मैं आपको दिखाता हूं लेजर अकाउंट्स में। एक तरफ देखिए, ये देखिए, जो हमारे डेटर बचे थे 1,98,000, इसमें से 9,900 का जो प्रोविजन है, अगले साल डूबने की संभावना है। तो सर हमारे पास आएंगे गुड डेट्स, अच्छे डेटर। तो वो अच्छे डेटर कितने हैं पहले वो देख लेते हैं सर। तो गुड डेट्स कितने बचेंगे सर हमारे पास, बताइए। 1,88,100 के ये डेटर हमारे पास अच्छे डेटर बचेंगे। इस पर आपको बनाना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, मतलब इन्हें दोगे आप डिस्काउंट। बात समझ में आ रही है सर? इन्हें ही हम डिस्काउंट देने जा रहे हैं। तो इन पर बनाना है हमें प्रोविजन फॉर, एक मिनट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना बोला गया था सर? 1,88,000 का, 88,100 का 3% ये प्रोविजन हमें बनाना है। तो 1,88,300 का कितना आएगा 5643। इट कम्स 5643, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो फिर इसे लेस करने के बाद आउटर कॉलम में जो आपके डेटा बचेंगे 1,82,457 बचेंगे सर। ये प्रेजेंटेशन हो गया आपका बैलेंस शीट का। इस तरह से आपको बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी है। ये इट इज ऑल अबाउट द प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम वीडियो के अंदर लेकर आएंगे जीएसटी से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड और अनर्ड के रेस्पेक्ट में, इन ट्रांजेक्शंस के रेस्पेक्ट में, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स के रेस्पेक्ट में जीएसटी का कैंसिलेशन कहाँ कहाँ होगा और उसकी क्या क्या एंट्री पास होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही हम इस चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मैनेजर रेम्यूनरेशन हम करने वाले हैं। फिर बच्चों बिजनेस स्टडीज के मैराथन चैप्टर्स के रिवीजन हमारे बाकी हैं, उन्हें हम प्रोसीड करेंगे। आपके एग्जाम बहुत नज़दीक हैं, मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड ट्राई योर बेस्ट एफर्ट्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।